आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। तो देखिए, ये हमको एक सूचना दी गई है। क्या है? भाषा, एक हॉस्टल में इतने भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली बोलने वाले छात्र छात्राएँ रहती हैं और उनकी संख्या हमको दी गई हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको बनाना है पाई चार्ट। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमने आपको पहले के सवालों में भी बताया है, संपूर्ण का भाग निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया है, हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको योग भी दिया है। कितना है योग? है 72, आपका 72 आपका योग है। तो संपूर्ण का भाग मतलब 72 में से 40 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वालों का भाग कितना है, हिस्सा कितना आया? 40 कितने में से? 72 में से। ठीक हो गया। हम चाहें तो इसको सरल कर सकते हैं। देखो, इसको काट देते हैं, 2 से हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 36। 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 36 से जब अभी हम केंद्रीय कोण निकालेंगे तो हमको 36 से भाग देने में आसानी होगी, इसलिए हम इसको सरल नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी प्रकार यहाँ है 12 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कुल विद्यार्थी हैं आपके 72। तो कितना हो गया ये भी? अगर हम इसको भी काट दें इसी प्रकार से, 2 से काट देंगे 6 और 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 36। होने को तो और सरल हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी हम जब हल करेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। इसी प्रकार मराठी कितने लोग बोलते हैं? 9 लोग मराठी बोलते हैं और कुल बोलने वालों की संख्या है 72। अब इसमें तो 9 और 72 में किसी संख्या का भाग जाता है? केवल 9 का जाता है, तो दे देते हैं 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। तमिल बोलने वालों की संख्या कितनी है? 7 है। तो 7 का भाग न 72 में जाता है न किसी अन्य संख्याओं का भाग दोनों में जाता है। बंगाली बोलने वालों की संख्या कितनी है? 4 भागा 72, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 से 72 को भाग देंगे तो आ जाएगा 36। ठीक हो गया। अब निकालते हैं केंद्रीय कोण। तो देखो, केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं? पूरा जो एक चक्कर होता है वृत्त का, यानी कि संपूर्ण कोण हम जिसको कहते हैं, वो होता है 360 का। उस संपूर्ण में से इतना हिस्सा यानी कि कितना? 20/36 किसका है? हिंदी का। तो देखो, अभी हमने कहा था 36 से 36 काटने में हमको आसानी होगी, तो ये हो गया 36.360 और 200 गुणा 10 कर देंगे तो आ जाएगा 200 अंश डिग्री। कोण हमको पता चल गया 200 का है। इसी प्रकार इसका जो केंद्रीय कोण होगा कितना हो जाएगा? 360 का 6/36 हो जाएगा। 36 से इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, जैसे यहाँ काटा 10 गुणा 6 हो जाएगा 60 अंश का कोण हमको बनाना होगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 360 गुणा 1/8 हो जाएगा। 8 का भाग 36 में कितने बार जाता है? 8 चक्को होता है 32, ठीक है। 4 बज जाएगा 40 और 8 पंजे 40, 45 अंश हो गया। जब हम पाई वृत्त आलेख में दिखाएंगे तो ये हो गया आपका 360 गुणा 7/72 हो गया। तो देखो क्या होता है, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, नीचे 2 आ गया, नीचे ऊपर 10 आ गया, 2 से काटेंगे 5, 5 सत्ते 35। आप इसको अलग से हल भी कर सकते हैं। तो ये हल करने के बाद कितना आएगा? ये आ जाएगा 35 आ जाएगा हमारा। ठीक हो गया। तो इसी प्रकार बंगाली बोलने वालों का जो कोण आएगा, केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? 360 अंश का 2/36 हो गया। तो 36.360, 10 दूनी 20 अंश। तो 1 2 3 4 5 हमको मिल गए। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक पाई चार्ट यानी कि वृत्तालेख। तो कैसे बनाते हैं वृत्तालेख? सबसे पहले हमने कोई भी किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त आपने खींच लिया। तो इन सारी सूचनाओं को वृत्त पर दर्शाने के लिए पहला केंद्रीय कोण जो हमारा आया है वो 200 अंश आया है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमने चांदा की मदद लेनी है कोण बनाने के लिए। देखो, यहाँ पे हमने रखना है जिस पॉइंट पे हमें कोण बनाना है, और जीरो देखो कहाँ को है? जीरो इस लाइन में अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ 200 देखेंगे कहाँ पर आ रहा है? अंदर की तरफ 200। अच्छा, 200 तो कैसे आएगा? ये तो 180 अंश तक होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये बना देते हैं 60 अंश का बनाते हैं, अंग्रेजी में बनाते हैं पहले। चलो, हमने शुरू किया यहाँ से, हम शुरू करते हैं 60 अंश का। ये कोण बन गया हमारा। तो हम इसको मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। ये कोण यहाँ टच कर रहा है, देखो ये यहाँ टच करेगा, ये हमने मिला दिया। कितने अंश का कोण हो गया? ये हो गया 60 अंश का कोण। फिर कितना है? अगला है 45 अंश का कोण। तो फिर इसको चांदा को आप ऐसे रख लीजिए, ठीक है। इस लाइन को इस पर टच कर लीजिए। देखो, ये 40 है, ये 50 है, इन दोनों के बीच में यहाँ 45 होगा। तो क्या करेंगे, इस सीट को मिला देंगे इस प्रकार वृत्त की परिधि से ऐसे। तो ये बन गया आपका 45 अंश का कोण। ठीक हो गया। तीसरा है 35 अंश का कोण। तो फिर चांदा को हमने ऐसे रख लिया। अब हर लाइन जो ड्रॉ करते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, उस पर रखते रहिए। ये जीरो इस तरफ है, तो 35 कहाँ पर होगा? 30 और 40 के बीच में 35 होगा। कहाँ पर? ये बड़ी लाइन जो हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मिलाते हुए लाइन खींच लेते हैं। ये देखो, ऐसे इस प्रकार से आपने मिलाया।
तो ये हो गया आपका 35 अंश का कोण। ठीक हो गया। अब बचा 20 अंश, तो इसमें फिर 20 अंश बना दीजिए। इस पर क्या बना देते हैं, फिर 20 अंश का कोण हम इस पर बना देते हैं। ये हो गया, तो 0 10 20 यहाँ पर होगा, तो ये हमने इसको मिला दिया। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमने ये बना दी 4 भाषाएं, 1 2 3 4। बाकी जो हिस्सा बच गया ये पूरा 200 अंश का कोण होगा। ये पूरा क्या होगा, तो देखिए हमने क्या किया, हमने ये 20 अंश 35 अंश 45 60 बना दिए, तो पूरा होता है 360। अगर ये जो कोण बचा ये हो गया आपका 200 अंश का हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 200 अंश, यहाँ लिख देंगे। और अगर आप इसको पेंसिल कलर से या किसी भी कलर से कलर करना चाहें, अलग अलग हिस्से को कर सकते हैं। तो भाषा हम यहाँ लिख देते हैं। तो 200 अंश केंद्रीय कोण आया था हिंदी में, 60 अंश आपका आया था अंग्रेजी में, यहाँ अंग्रेजी लिख देते हैं। ठीक है। 45 अंश आपका आया था मराठी में, मराठी बोलने वाले छात्रों की संख्या ये है। तमिल बोलने वालों में आया था 35 अंश, और यह है बंगाली। तो इस प्रकार से दी गई सूचना के लिए हमने क्या बनाया, हमने एक वृत्त आलेख, इसको बोलते हैं वृत्त आलेख या पाई चार्ट इसको बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक कीजिए।